तो हमारे आज का सेशन का एजेंडा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। सेकंड, इन्फ्लेशन की टाइप्स। थर्ड, हम समझेंगे इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। जैसे कि हमारा माइंड पिक्चर्स को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, तो हम इन्फ्लेशन वर्ड के लिए एक पिक्चर असाइन करेंगे ताकि जब भी हम इन्फ्लेशन वर्ड को सुने हमारे माइंड में वो इमेज आ जाए। तो वो इमेज क्या है जो हमें शो हो रही है स्क्रीन पर। अब एक कप का प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा होता क्यों है, एक एग्जांपल देती हूँ। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप ना अपने घर में जो एल्डर्स होंगे, जो दादाजी होंगे, उनसे पूछना कि उनके टाइम पर 1 रुपये की क्या वैल्यू थी। तो वो बोलेंगे कि 1 रुपये में हमारे टाइम पे इतना सामान आ जाता था। तो आप हैरान होगे कि अब तो 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है, ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कीमतों प्राइसेस में इंक्रीमेंट हुआ, उसकी वजह से मनी की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो गई। देखो 1 रुपये तो अभी भी है, बट उसमें अब इतनी ताकत नहीं रही कि उस 1 रुपये से हम उतना सामान खरीद सकें जितना पहले के टाइम पर खरीद सकते थे। कि टाइम पे जो 1 रुपये की वैल्यू थी वो अब 100 रुपीज़ की वैल्यू। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में प्राइसेस इंक्रीज होते चले गए, जिसकी वजह से मनी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। इसको एक और एग्जांपल से रेड करके बताती हूँ। जैसे कि एक पेन की वैल्यू है 20 रुपीज़, अब उसकी वैल्यू 25 रुपीज़ हो गई। अगर आपकी पॉकेट में 20 रुपीज़ हैं तो उस 20 रुपीज़ में इतनी ताकत नहीं है कि हम उससे वो पेन खरीद सके। तो इसलिए 20 रुपीज़ तो कहीं नहीं गए, बट उससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। 20 रुपीज़ तो है ही हमारे पास, बट उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, उसमें इतनी वैल्यू कीमत नहीं रही कि उससे हम पेन को खरीद सके। सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की जो मेनली टाइप्स होती है हम उस पर बात करते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सेकंड टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड क्या होता है, डिमांड कौन करता है, डिमांड करता है कंज्यूमर, बायर। बायर कौन है, जो प्रोडक्ट को परचेज करता है। कंज्यूमर कौन होता है, जो कंज्यूम करता है चीज़ों को, तो वो डिमांड करता है। इन्फ्लेशन हम पहले वाली स्लाइड में समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो को डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है जो हम अब समझेंगे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब आता है जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, बट उसके कोरस्पोंडेंस में सप्लाई इंक्रीज नहीं हो पाती, सप्लाई सेम रहती है जब डिक्रीज हो जाती है। जो बढ़ी हुई डिमांड होती है उसको सप्लाई पूरा नहीं कर पाती, मीन्स कि जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं बट मार्केट में इतनी सप्लाई नहीं होती कि उससे उसको पूरा किया जा सके, उस डिमांड को, उस सप्लाई से। तो प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस ज़्यादा हो जाते हैं। प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर पुल्ड हायर। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस ज़्यादा कर दिए जाते हैं उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। तो देखो, वैसे तो इन्फ्लेशन नहीं है, बट ये इन्फ्लेशन क्यों आया, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इन्फ्लेशन लाना पड़ा। वैसे तो इन्फ्लेशन नहीं है, बट ये इन्फ्लेशन क्यों आया, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुई। डिमांड में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि उस इन्फ्लेशन को डिमांड पुल करती है। सेकेंड टाइप, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट क्या होता है, कीमत। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में जो कीमत आती है उसको कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, शॉर्टेज आ जाती है नेचुरली डिसास्टर की वजह से, लेबर प्राइस इंक्रीज हो जाता है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं, जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको मार्केट में सप्लाई करने तक एक सप्लाई चेन बनी होती है। उसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल आना, फिर उसको मैन्युफैक्चर करना, फिर उसको एडवर्टाइज करना, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उस पर कंपनी टिपिकली क्या करती है,
प्राइसेस को इंक्रीज कर देती हैं ताकि वो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर कर सके। कॉस्ट के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कॉस्ट किन पर डिपेंड करती है? रॉ मटेरियल। हम मार्केट में प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल पीछे से आ रहा है वो इंक्रीज़ हो गया, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। लेबर अपने चार्जेस इंक्रीज़ कर रही है, लेबर ज़्यादा वेजेस डिमांड कर रही है, रेंट इंक्रीज़ हो गए, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कॉस्ट पर। कॉस्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ने की वजह से कंपनीज क्या करती हैं, उस बढ़ी हुई कीमतों को कवर करने के लिए कंपनीज क्या करती है, उस बढ़ी हुई प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा कर देती है। आई होप इस स्लाइड में क्लियर होगा कि व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड में इंक्रीमेंट होने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड कॉस्ट में इंक्रीमेंट होने जाने की वजह से जो इन्फ्लेशन को पुल मिलता है उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, कॉस्ट पुश एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन की एग्जांपल्स। फर्स्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की एग्जांपल। एक प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 100 आ रही है एंड उसका मार्केट में प्राइस है 120 और 20 रुपये जो है वो प्रॉफिट है, क्योंकि कोई भी बिजनेस रन होते हैं वो बिजनेस के लिए होते हैं, कोई भी बिजनेस रन होते हैं वो प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं एंड विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। इसलिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे तो ज़्यादा ही होगी मार्केट प्राइस। तो अब देखो, रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है, लेबर के चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेबर फोर्सेस के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल पीछे से महंगा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी पड़ रही है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से देखो, पहले जो प्रोडक्ट 100 का मिलता था वो 120 का सेल होता था, अब वही प्रोडक्ट 120 का बन रहा है, तो अब तो 120 से ही ज़्यादा सेल होगा ना, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि प्रॉफिट तो उनको कमाना है ना बिजनेस करने के लिए। तो ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जो प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से मार्केट प्राइस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो जो कि इन्फ्लेशन का कारण बनेगा। नेक्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक डिमांड है 100 लैपटॉप्स की, लैपटॉप का 15,000, डिमांड इंक्रीज कर गई बाय 50, देन मार्केट प्राइस भी इंक्रीज करेगा, मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होगा क्योंकि डिमांड तो इंक्रीज हो गई बट सप्लाई उतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो वो उस बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लायर क्या करेंगे, सप्लायर क्या करेंगे, बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देंगे। तो जब डिमांड इंक्रीज हुई तो जो लैपटॉप पहले 15,000 का मिलता था अब 20,000 का मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या क्या है। फर्स्ट इफेक्ट है रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर। एक मनी से हम जो परचेज कर सकते हैं, एक 20 रुपीज़ से हम जो पेन खरीद सकते थे वो अब 25 का होने की वजह से हम 20 रुपीज़ का पेन नहीं खरीद सकते, बिकॉज परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है। फर्स्ट इफेक्ट इन्फ्लेशन का ये पड़ता है, मनी की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है। लोअर करेंसी वैल्यूएशन, जो हमारी करेंसी की वैल्यूएशन होगी वो लोअर होगी। रेजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, जब इन्फ्लेशन आएगा हमारी जो लिविंग की कॉस्ट आएगी उस पर भी इफेक्ट होगा, वो भी रेज होगी। थैंक्स।